नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को और आपके परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि इस अवसर पर आप सभी को परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अंधेरी रात में आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में अपने निर्दयी मामा और मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। इस अलौकिक अवसर को समस्त हिंदू समाज में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह त्योहार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिन्हें प्रेम, करुणा और संरक्षण के देवता के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण का जीवन महान महाकाव्यों में वर्णित है, जिसमें महाभारत और श्रीमद् भागवतम शामिल हैं। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया और कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग बताए। वह अपने जीवन काल में व्रज, मथुरा से लेकर द्वारका तक कई लीलाएं की, जो धर्म और न्याय की स्थापना के लिए थी। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन, जन्म से लेकर उनके वैकुंठ प्रस्थान तक की कुछ रोचक जानकारी से अवगत कराएंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजा कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया था। जन्म के समय कारागार में दिव्य प्रकाश फैला और पहरेदार सो गए। वासुदेव भगवान विष्णु के आदेश अनुसार नवजात शिशु श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करके नंद और यशोदा के घर गोकुल में ले गए और वहां जन्मी कन्या योग माया को वापस कंस के पास ले आए। कंस से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को नंद और यशोदा के घर गोकुल में पाला गया, जहां उनकी लीलाएं बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 6 दिन की उम्र में कंस की राक्षसी पूतना का वध कर दिया। 2 वर्ष 10 महीने की उम्र में गोकुल से वृंदावन चले गए। 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। 5 वर्ष की आयु में अघासुर का वध किया। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने कालिया नाग का मर्दन और दावग्री का पान किया। 7 वर्ष 2 महीने की आयु में गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण कर इंद्र का घमंड भंग किया। 8 वर्ष 1 महीने की आयु में गोपियों के साथ रासलीला की। 9 वर्ष की आयु में वृषभासुर और कैशी दैत्य का वध करने से उनका नाम केशव पड़ा। 10 वर्ष 2 महीने की आयु में मथुरा नगरी में कंस का वध किया और कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन में दोबारा बैठाया। 11 वर्ष की उम्र में अवंतिका यानी उज्जैन में संदीपनी मुनि के गुरुकुल में 126 दिनों में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों, गज शिक्षा, अश्व शिक्षा और धनुर्वेद सहित कुल 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 12 से 28 वर्ष की आयु तक मथुरा में जरासंध को 17 बार पराजित किया। 28 वर्ष की आयु में रत्नाकर यानी सिंधु सागर पर द्वारका नगरी की स्थापना की। 75 वर्ष 10 महीने की उम्र में प्रथम द्वित क्रीड़ा में द्रौपदी की लाज बचाई। 89 वर्ष की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सबसे पहले अर्जुन के अलावा श्री हनुमान जी और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान जी कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। भगवान श्री कृष्ण को 108 नामों से जाना जाता है। उनमें से प्रमुख है मोहन, गोविंद, मुकुंद, मधुसूदन, वासुदेव, माखन चोर, केशव आदि। भगवान श्री कृष्ण को पुरी में जगन्नाथ के रूप में, वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में, द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में, गुजरात में श्रीनाथ के रूप में, राजस्थान में सवालिया सेठ के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह हर राज्य में उनका अलग ही स्वरूप है। भगवद गीता में उनके उपदेश आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं और कलयुग में एक सार्थक एवं सुखी जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थी।
वास्तव में उनकी 8 पटरानियाँ थीं। उनका नाम रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था क्योंकि नरकासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्त कराया, तो वह कहने लगी कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो हम कहाँ जाएं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया था और जीवन भर उनका जिम्मेदारी उठाई थी। भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में राजा बलि था। जब भगवान राम ने बलि को छिपकर मारा था, तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। दोस्तों, श्री कृष्ण कथा अनंत है, पर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।